नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आचार्य प्रकाश दत्त और आप देख रहे हैं ज्योतिष ज्ञान शास्त्र। उम्मीद करता हूं कि महादेव की कृपा से आप सकुशल होंगे। यदि आपकी राशि या लग्न सिंह है तो 4 सितंबर को आपके भाग्य भाव में वक्री हो चुके देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपको बार बार हर काम में मिलने वाली असफलताओं का दौर अब खत्म होगा और थम सी गई जिंदगी एक बार फिर से रफ्तार पकड़ लेगी। जैसा कि मैंने वीडियो के थंबनेल में लिखा है कि देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से तकदीर के रथ पर सवार 0 से 100 तक की कामयाबी का सफर होगा शुरू। भाग्य भाव और अष्टम भाव के कुछ ऐसे विलक्षण समीकरण बनेंगे कि रुक सी गई जिंदगी फिर से रफ्तार पकड़ लेगी। अब एक के बाद एक मिलने वाली सफलताओं का सिलसिला आपके दुखों को कम करने में काफी मददगार सिद्ध होगा। मैं जानता हूं कि पिछले लंबे समय से सिंह राशि या लगन वाले जातक काफी संकट के दौर से गुजरे हैं, लेकिन वक्री देवगुरु बृहस्पति का ये 118 दिनों का सफर आपके लिए संकट मोचन की तरह सिद्ध होगा। 4 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर तक 118 दिनों के लिए देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के नवम भाव में वक्री होकर रहेंगे। जैसा कि वक्री ग्रह के फल देने का एक प्रमुख सिद्धांत होता है कि वो जिस भाव में बैठा हो तथा जिन जिन भावों पर उसकी दृष्टि हो उनके फलों को तो दोगुना बढ़ा ही देता है, लेकिन साथ साथ अपने से पिछले भाव के फल को भी दोगुना कर देता है। इसी सिद्धांत के अनुसार अब वक्री देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव को प्रभावित करके आपको 0 से 100 तक का सफर तय करवाने में बहुत ही अहम भूमिका निभाएंगे। नतीजन जहां एक और नवम भाव के बली होने से आपका भाग्य साथ देगा, वहीं दूसरी ओर अष्टम भाव देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव से शुद्ध होकर आपको अपने टारगेट को अचीव करने में पूरा पूरा सहयोग देगा। वैसे भी देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में अष्टमेश तथा पंचमेश है, इसलिए अपने भावों के फलों को तो दोगुना बढ़ा ही देंगे। नवम भाव के फलों की बात करें तो आपका नवम भाव पहले से ही राहु के दुष्प्रभाव से मुक्त होना शुरू हो चुका है, क्योंकि राहु महाराज आपके नवम भाव से दूर होते जा रहे हैं। अब देवगुरु बृहस्पति का आपके नवम भाव में वक्री होना दोगुनी रफ्तार से आपको भाग्य का साथ दिलवाएगा। वक्री देवगुरु बृहस्पति राहु के द्वारा माया पाश में जकड़े आपके भाग्य भाव को मुक्त करवा देंगे। कॉन्सिक्वेंटली अब आपको हर काम में सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। लंबे समय से विदेश यात्रा के अटके हुए काम बनेंगे। पिता के साथ बिगड़े हुए संबंधों में सुधार होगा। गुरुजनों, माता पिता तथा ज्ञानी व्यक्तियों का सहयोग मिलेगा, जो आपको सफल करने में काफी अहम भूमिका निभाएगा। जो माता पिता अपनी संतान के लिए लंबे समय से वर या वधू की तलाश में थे, उनको सफलता मिलेगी। खास करके लड़कियों के लिए अच्छे वर तलाशने के लिहाज से ये 118 दिनों का समय बहुत ही शुभ फलदायक सिद्ध होगा। अष्टम भाव पर वक्री देवगुरु बृहस्पति का शुभ प्रभाव आपको शोक तथा अपमान की त्रासदी से मुक्त करवाएगा, जिससे आप लंबे समय से पीड़ित थे। बिगड़े हुए काम बनने लगेंगे। अब पहले की तरह अंत में आकर फेलियर का सामना नहीं करना पड़ेगा। हेल्थ की बात करें तो जहां एक और नवम भाव पर वक्री देवगुरु का शुभ प्रभाव पिता की सेहत में सुधार लाएगा, वहीं अष्टम भाव पर देवगुरु बृहस्पति का शुभ प्रभाव आपको क्रॉनिक डिसीजेस से मुक्त करवाएगा। अष्टम भाव सप्तम और नवम भाव के बीच एक खाई की तरह काम करता है। अष्टम भाव पर वक्री देवगुरु बृहस्पति का शुभ प्रभाव एक पुल की तरह काम करेगा। नतीजन सप्तम भाव को भाग्य भाव का पूरा पूरा संरक्षण प्राप्त होगा, जिससे व्यापारियों की बिक्री में एकदम से उछाल आएगा और डेली सोर्स ऑफ इनकम में टिकाऊ वृद्धि होगी। जहां तक वैवाहिक जीवन का प्रश्न है, पति पत्नी में संबंध मधुर होंगे। यदि कोई पहले से वाद विवाद चल रहा है तो उसमें कमी आएगी। इसके अलावा अष्टम भाव पर देवगुरु बृहस्पति का शुभ प्रभाव पैतृक संपत्ति से जुड़े विवादों को हल करने में काफी अच्छी भूमिका निभाएगा। यदि कोई विवाद पहले से चल रहा है तो इन 118 दिनों में प्रयत्न करने पर सुलझ सकता है। पंचम भाव को देवगुरु बृहस्पति नवम दृष्टि से देख रहे हैं। बहुत ही शुभ फल मिलेंगे। प्रेम संबंध पहले से बेहतर बनेंगे। राहु की दृष्टि के कुप्रभाव के कारण
जो प्रेम संबंध नाजुक दौर से गुजर रहे हैं उनमें काफी सुधार आएगा। यदि ब्रेकअप हो चुका है तो अपने लव पार्टनर को सोचने का वक्त दें, उस पर किसी किस्म का प्रेशर मत बनाइए। आपका धैर्य टूटे हुए संबंध जोड़ सकता है। जो विद्यार्थी हैं उनको शिक्षा संबंधी बहुत लाभ मिलेंगे। शिक्षा में आ रहे विघ्न दूर होंगे और पढ़ाई में भी मन लगेगा। यदि इन 118 दिनों में कोई एग्जाम वगैरह हुआ तो बड़ी सफलता मिलेगी। जो लोग शेयर मार्केट का काम करते हैं उनको काफी लाभ होगा। आप अपने बुद्धि चातुर्य से काफी अच्छा धन लाभ कमा सकते हैं। लंबे समय से राहु की दृष्टि के कारण हुए नुकसान की भी पूर्ति होनी शुरू हो जाएगी। पंचम भाव और नवम भाव पर वक्री देवगुरु बृहस्पति का शुभ प्रभाव उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही मददगार सिद्ध होगा जो शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं। संतान प्राप्ति के भी अच्छे योग निर्मित हो रहे हैं, क्योंकि जहां एक और पंचम यानी सुत भाव पर वक्री देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि है, वहीं अष्टम 20 स्थान भी वक्री देवगुरु बृहस्पति के शुभ प्रभाव से प्रभावित है। इसके अलावा सिंह राशि या लग्न के माता पिता अपनी संतान की तरफ से निश्चिंत हो सकेंगे। कहने का तात्पर्य संतान तरक्की करेगी। संतान की सफलता के शुभ समाचार आपकी प्रसन्नता का कारण बनेंगे। यहां पर मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा कि पंचम भाव सडन गेन तथा अष्टम भाव गड़े हुए धन का होता है, क्योंकि दोनों भाव वक्री देवगुरु बृहस्पति के शुभ प्रभाव से एक्टिवेट हैं, इसलिए अचानक धन लाभ के योग भी निर्मित हो रहे हैं। इन 118 दिनों में आप बम्पर ड्रा जैसी एक आधी लॉटरी डालकर अपनी किस्मत आजमा सकते हैं, लेकिन मैं लगातार हर रोज खेले जाने वाली लॉटरी इत्यादि को प्रोत्साहन नहीं देता। मेहनत पर ही यकीन रखें। हेल्थ की बात करें तो पेट संबंधी रोगों से राहत मिलेगी। सप्तम दृष्टि से वक्री देवगुरु बृहस्पति तृतीय भाव को देख रहे हैं। व्यर्थ की भागदौड़ से आपको मुक्ति मिलेगी और लाभदायक यात्राएं शुरू होंगी। व्यापारिक यात्राएं आपको खूब लाभ देंगी। बहन भाइयों तथा मित्रों से संबंध आपके मधुर होंगे। तृतीय भाव से हम पराक्रम यानी जीवन में किए जाने वाले प्रयत्नों तथा स्किल का विचार करते हैं। अब पराक्रम भाव पर वक्री देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जहां एक और आपके द्वारा किए जाने वाले प्रयत्नों तथा कार्यकुशलता को सही दिशा प्रदान करेगी, वहीं दूसरी ओर नवम तथा अष्टम भाव पर वक्री देवगुरु बृहस्पति का शुभ प्रभाव भाग्य का साथ तथा अल्टीमेट विक्ट्री दिलवाकर आपके द्वारा किए जाने वाले प्रयत्नों को सार्थक कर देगा। इसके अलावा राहु की कुदृष्टि के कारण कान तथा कंधों में यदि कोई रोग आपको लंबे समय से परेशान कर रहा था तो उससे भी आपको राहत मिलेगी। जहां तक आपकी राशि या लगन का प्रश्न है तो वक्री देवगुरु बृहस्पति पंचम दृष्टि से उनको शुभत्व प्रदान कर रहे हैं। राहु की पंचम दृष्टि के कुप्रभाव के कारण आपने अपने आप को विगत 15 महीनों से भी ज्यादा समय से आइसोलेट किया हुआ था, लेकिन अब देवगुरु बृहस्पति का शुभ प्रभाव आपको आइसोलेशन के जाल से बाहर लेकर आएगा। आप लोगों से तथा परिवारजनों से घुल मिलकर रहने लग जाएंगे। जो रिश्ते बिगड़ गए थे उनको भी आप अपनी समझदारी से बेहतर बना पाएंगे, क्योंकि वक्री देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि आपका आईक्यू लेवल यानी बुद्धिमत्ता को काफी बढ़ा देगी। तीनों धर्म त्रिकोणों के ऊपर वक्री देवगुरु बृहस्पति का शुभ प्रभाव आपको धार्मिक कामों की ओर प्रेरित करेगा। राहु के दुष्प्रभाव के कारण जो आप एक तरह से धार्मिक गतिविधियों से लगभग कट से गए थे, वक्री देवगुरु बृहस्पति का शुभ प्रभाव आपको फिर से ईश्वर के प्रति आस्था प्रदान करेगा। कुल मिलाकर देखें तो इन 118 दिनों में वक्री देवगुरु बृहस्पति के शुभ प्रभाव से आप तकदीर के रथ पर सवार होकर 0 से 100 तक की कामयाबी का सफर बड़ी सकुशलता से तय कर सकेंगे। अब अंत में हमेशा की तरह कुछ सावधानियां और कुछ उपाय। वैसे तो वक्री देवगुरु बृहस्पति शुभ फल ही करेंगे, लेकिन उन शुभ फलों को और भी बढ़ाने के लिए आस्तिक बने। प्रथम गुरु माता, फिर पिता तथा धार्मिक लोग जो रियल में धार्मिक हैं उनका सम्मान करें। चापलूस लोगों से दूरी बनाकर रखें। मंदिर के पुजारी या कुल पुरोहित को पीले या क्रीम रंग के वस्त्र दान दें और सुबह स्नान के पश्चात देवगुरु बृहस्पति के मंत्र ओम ब्रीम बृहस्पति नमः का श्रद्धा पूर्वक कम से कम 108 बार जप करें। आशा करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारियों से आप लाभान्वित होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो
तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, इसी मंगल कामना के साथ जय सिया राम, हर हर महादेव और बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय।